हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 21 अप्रैल और आज हम देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि राज्य के 5वें संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया। तो सबसे पहले याद रखना है कि सी मार्ट की अगर हम बात करें, सी मार्ट दैट इज छत्तीसगढ़ मार्ट क्या है, स्थानीय उत्पाद, लोकल, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादों के मार्केटिंग की अगर हम बात करें, विपणन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा, स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचे जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, लोक कला, सारी चीजें उसमें झलकती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि संभाग स्तरीय 5वें सी मार्ट कहाँ पे शुरू किया गया। तो आप सभी को पता होगा कि हाल ही में रायपुर में 17 अप्रैल से मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुआ है रायपुर क्षेत्र में। ठीक है, रायपुर संभाग में अगर हम बात करें, रायपुर जिला में, तो रायपुर जिला में रायपुर में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ग्रामीण। ठीक है, इनमें अगर आप देखेंगे तो रायपुर में अगर हम आपसे बात करें तो 17 अप्रैल से यहाँ पे भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया गया और इसी क्रम में रायपुर पश्चिम, याद रखेंगे, रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जब ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे थे, तभी उस समय कहां पर, समता कॉलोनी, रायपुर में समता कॉलोनी अग्रसेन चौक के पास में छत्तीसगढ़ का 5वां संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण किया गया है। ध्यान रखेंगे, रायपुर के समता कॉलोनी के आपका अग्रसेन चौक के पास सी मार्ट 5वें संभाग स्तरीय सी मार्ट का लोकार्पण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया आपका यहाँ पर आप 20 अप्रैल को। कब किया गया? 20 अप्रैल को। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने वाले प्लांट के कितने यूनिट से उत्पादन शुरू हो गया है। तो शुरू हो गया है या शुरू किया जा चुका है। टोटल कितने बनाने थे? कुल बनाने थे 46 प्लांट। ठीक है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुल कितने बनाने थे? 46। इसमें से अगर हम बात करें 32 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, रिमेनिंग 14 जो है ये क्या होंगे? अभी निर्माणाधीन। क्लियर रहेगा, निर्माणाधीन। ठीक है, टोटल अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपका, सॉरी, यहाँ पे 43, याद रखिएगा 43 कुल है, जिसमें से 11 जो है अभी, जिसमें से 11 जो है निर्माणाधीन है। इन सभी में अगर आप देखिएगा तो प्रोडक्शन स्टार्ट कितने से हुआ? 21 यूनिट से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। रिमेनिंग 11 यूनिट ऐसे हैं जिनको 1 वीक के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। 1 वीक के अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिमेनिंग अगर हम बात करें 11, तो यहाँ पर क्या है? ये निर्माणाधीन है। ठीक है, अंतिम चरण में कितने हैं? 11 का निर्माण जो है अंतिम चरण में किया जा रहा है। क्लियर रहेगा। टोटल अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 32। इसके अलावा 11 से आपका निर्माणाधीन है 42, तो यहाँ पर आपके टोटल बच जाएंगे 21 में अगर हम देखें तो 21 प्लस 11 प्लस आपके 12, टोटल कितने हो जाएंगे? 5। यानी कि कुल 5 यहाँ पर अगर आप देखेंगे 45 प्राकृतिक पेंट के लिए, ध्यान रखिएगा, कुल 45 पेंट के लिए, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें से 32 से उत्पादन विद इन 1 वीक स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक 21 से हो चुका है। 11वां अगर हम बात करें तो यहाँ पर निर्माणाधीन रहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका बी, दैट इज 21। ठीक है, अब इसमें बात आती है कितना प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो अभी तक कुल अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रोडक्शन जो है, कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 93 लाख रुपीस का अभी तक सेल किया जा चुका है। उत्पादन हुआ है 45,716 लीटर का सेलिंग पे। ठीक है, 45,716 यानी कि 45,716 लीटर पेंट बेचा जा चुका है, जिससे 96 लाख रुपए की आय हुई है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, कुल टोटल 80,000 लीटर का प्रोडक्शन हो चुका है सभी गौठानों के प्राकृतिक पेंट प्लांट से। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य पारंपरिक शिल्प कला आधारित प्रशिक्षण शिविर आकार 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि आप आकार योजना के बारे में समझेंगे। आकार योजना क्या है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी
कास्ट शिल्प हैं या कोई भी शिल्पकार हैं, लोक कलाकार हैं, कलाकार इन द सेंस आपका आर्ट वाले, ठीक है, वो गायक वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, तो शिल्पकार हैं यहाँ पे, कास्ट कलाकार हैं, भित्ति चित्र वाले हैं, इन सभी के प्रशिक्षण के लिए आकार योजना चलाया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण के लिए आकार योजना चलाया जाता है। और वर्ष 2023 का आकार योजना 1 मई से शुरू किया जाएगा। कब से? 1 मई से। कब तक चलेगा? 19 मई तक। कहाँ आयोजन होगा? महंत घासीदास, ध्यान रखिएगा, महंत घासीदास स्मृति संग्रहालय रायपुर में, स्मृति संग्रहालय रायपुर में आकार 2023 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कब से, डेट पूछा गया है तो डेट यहाँ पे हो जाएगा 1 मई। काम क्या रहेगा? तो छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक कलाओं से जुड़े लोग हैं, भित्ति चित्र हो गया या ढोकरा शिल्प हो गया, जितनी भी यहाँ पे कलाकार हैं सभी को प्रशिक्षण देने के लिए, उसके बाद उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपका आकार 2003 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू कब से हुआ था। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 6 जनवरी तक, ठीक है, ठीक है। 2022 में स्टार्ट हुआ, 2023 तक चला। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंगल प्लेयर वाला खेल, मल्टीप्लेयर वाला, इसके अलावा टीम वाला, अगर आप देखेंगे तो कुल 14 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। और हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा एक खेल को और शामिल करने की बात कही गई है और वो है जंप रोप, ध्यान रखेंगे, जंप रोप, रस्सा खींच वाला, ठीक है। जंप रोप की अगर हम बात करें, रस्सी कूद वाला जो है जंप रोप, इसको शामिल करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इसकी घोषणा कहाँ की गई है? तो रायपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस साल के बजट में स्पेशल अलाउंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, छत्तीसगढ़िया खेल को, ठीक है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को अलाउंस, सीजी ओलंपिक को स्पेशल अलाउंस दिए गए हैं। बजट में प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक के लिए और खेल को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ हर एक गांव में युवा मितान क्लब पे, विकास खंड स्तर पे, संभाग स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, इसके बाद राज्य स्तर पे, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी 14 खेलों के साथ आपका एक अब 15 हो जाएगा। तो 14 से टोटल खेल कितने हो जाएंगे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में? 15। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ऑलरेडी पहले से सांखली, फुगड़ी और बिल्लस शामिल था, डी रस्सी कूद को इस बार शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महानदी जल विवाद निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने विधिक न्यायाधीशों को नामित किया गया है? ठीक है, चलिए पहली चीज अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो वहां पे आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो 124 के बारे में जिक्र होता है। तो आर्टिकल 124 क्या बात करता है आपसे? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होगा? तो जब आप सुप्रीम कोर्ट के क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऐसे पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसको काम क्या दिया गया है? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। तो कौन सा डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा? तो यूनियन वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, या नंबर ऑफ स्टेट वर्सेस यूनियन, या यूनियन वर्सेस यूनियन टेरिटरी और अदर स्टेट्स, ठीक है। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है क्या काम करता है? कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो यूनियन वर्सेस स्टेट हो, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट हो, या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट्स हो, या फिर स्टेट्स वर्सेस स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी हो, या फिर यूनियन वर्सेस स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी हो, किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट हो तो इसमें कौन, इसका निपटारा कौन करता है? इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करता है? ये करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124, ठीक है, 124, ठीक है, कहां पर मिलेगा? यूनियन जुडिशियरी। जब आप पार्ट 5 पढ़ेंगे, आप पार्ट 5 पढ़ेंगे द यूनियन में, तो उसमें पहला आता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के बाद आता है आपका सीओएम, सीओएम के बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बाद फर्दर आप प्रोसीड करेंगे तो वहां पे पावर आता है किसका? ऑर्डिनेंस पावर और यूनियन जुडिशियरी, और लास्ट में आता है आपका कैग के बारे में, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि इन सभी डिस्प्यूट्स में क्या करे? वो हस्तक्षेप करे, इंटरफेरेंस करे और इसका निपटारा करे। तो इसी प्रकार से महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में चल रहा है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजेज को नामित किया गया है, ठीक है, जजेज को नामित किया गया है
कि इस जल विवाद को, ये जो निपटारा जो करना है इसके लिए, और इसमें कौन कौन से शामिल है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहला है एएम, ध्यान रखेंगे, एएम खड़नीकर, इसके बाद नाम आता है केएम बंसल का और डॉक्टर रवि रंजन का। ये 3 जस्टिस हैं, तीनों जस्टिस जो हैं इसमें शामिल हुए हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नॉमिनेट किया गया है इस जल विवाद के मुद्दे को निपटारा के लिए। अब बात आती है सुनवाई क्या होगी, तो इसकी सुनवाई 2 चरण में की जाएगी। पहला चरण जो कि 18 से 22 अप्रैल तक स्टार्ट हो चुका है, और दूसरा चरण जो रखा गया है वो रखा गया है आपका यहाँ पर 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का। तो पहले चरण में आपका 22 से लेकर के 24 अप्रैल तक का चलेगा, और दूसरा चरण जो है 18 से 22 अप्रैल तक, और दूसरा चरण जो है 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। इन दोनों के बीच में इस डिस्प्यूट के ऊपर डिस्कशन होगा, और क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है दोनों राज्यों के बीच में महानदी जल विवाद को लेकर के, इसके बारे में सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका 3। कौन कौन से शामिल थे, एएम खड़नीकर, दूसरे हैं आपका केएम बंसल, तीसरे हैं डॉक्टर रवि रंजन। ये 3 जस्टिस हैं जिनको महानदी जल विवाद निपटारे के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना कब से प्रारंभ की गई। तो पहली चीज, अनुसूचित क्षेत्रों में कब शुरू किया गया, अनुसूचित क्षेत्र में नाम क्या दिया गया, छत्तीसगढ़ आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान योजना। शुरुआत कब हुई, शुरुआत किया गया इसका 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, कहां से, बस्तर से। ठीक है, अब बात आती है गैर अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि सामान्य क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो सामान्य क्षेत्र में इसकी शुरुआत 20 अप्रैल से की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा 20 अप्रैल से। अनुसूचित क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में नाम क्या दिया गया, आदिवासी पर्व सम्मान योजना, और सामान्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना। कितने पैसे दिए जाएंगे, टोटल 10,000 रुपए दिए जाएंगे, 5,000 के 2 किस्तों में, 5,000 के 2 किस्तों में ये पैसे दिए जाएंगे। क्लियर है, हर एक ग्राम पंचायत को। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बात कर रही थी, अनुसूचित क्षेत्रों में, तो अनुसूचित क्षेत्रों में 20 अप्रैल, और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 20 अप्रैल, और अगर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र में तो 13 अप्रैल को। ठीक है, क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, माता कौशल्या महोत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो आप सभी को थोड़ा सा मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट है। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कि माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आप सभी को पता ही होगा कि विश्व में एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ है, विश्व का एकमात्र कौशल्या माता मंदिर कहाँ है, छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में। ठीक है, चंदखुरी में। तो मुख्यमंत्री के द्वारा फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई थी कि हम क्या करेंगे, माता कौशल्या महोत्सव मनाएंगे, और माता कौशल्या महोत्सव इस साल 22 अप्रैल से मनाया जाएगा। कब से, 22 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल से लेकर के माता कौशल्या, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 22 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक कौशल्या महोत्सव मनाया जाएगा, और जिसमें घोषणा किसके द्वारा की गई थी, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन सी जगह पे, चंद्रखुरी। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो भगवान राम की एक 49 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, दैट इज चंद्रखुरी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये सम्मान के बारे में मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन जो हैं नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, और आपके छत्तीसगढ़ लेवल के, इन तीनों में अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी कॉमन चीजें हो जाती है जो आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान जो है इस साल का जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को दिया गया है। इसके बाद मैंने सम्मान में और भी चीजें आपको बताया था, सीवी राव के बारे में। ठीक है, सीवी राव के बारे में बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का अवार्ड उनको दिया गया है, किसको, 102 साल की उम्र में, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी का 2023 का अवार्ड जो कि 2 सालों में दिया जाता है, विश्व की सबसे सर्वोच्च सम्मान में काउंट होता है। इसके बाद साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहीं पर अगर हम बात करें आपसे, तो इस साल का सरस्वती सम्मान, इस साल का आपका साहित्य सम्मान, इन सारी चीजों पे आपकी नजरें होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। क्लियर रहेगा।
तो याद रखिएगा इन सब चीजों को। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें सम्मान के साथ साथ नोबेल पुरस्कार को भी आप याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में, इसके अलावा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, साथ ही साथ आप अगर देखेंगे वहां पर तो विज्ञान के क्षेत्र में, इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन था जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया? एंजेला मार्केल। वही अगर पूछे आपसे कनाडा का, ठीक है, सॉरी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया था? तो फ्रांस का किरण नादर को दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किरण नादर को दिया गया था। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किरण नादर को दिया गया था। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है? यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को मैंडेटरी बनाया गया है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी रहेंगे इस राज्य की सरकार ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सभी विभागों में, गवर्नमेंट के सभी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन रखने की बात कही है। और वो कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एशियाई किंग वल्चर गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में ही अभी हालत आपको देख ही रहे होंगे कि क्या क्या चल रहा है वहां पे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गाड़ियां होंगी सब क्या होंगी? इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इसके लिए प्रस्ताव किसने पारित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सरकारी विभाग की गाड़ियां किसी होंगी? ये होंगी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, तो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल लागू करने वाला स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? नेक्स्ट है भारत रूस व्यापार संवाद 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो पहली चीज इसको किया क्यों गया? तो सीधी सी बात है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 2022-23 में अगर हम देखें 2022-23 में या फिर आप 21 से लेकर के मिड 22 तक की बात करूं मैं आपसे, तो मिड 22 तक का हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रशिया था। ठीक है, तो रशिया और भारत के बीच में मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, ट्रेड को एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो और स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ में डेविड मैंट्रोव, ध्यान रखेंगे उनका नाम क्या है? डेविड मैंट्रोव। इन दोनों के बीच में एक बैठक हुई थी और इस बैठक का आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। पर्पस क्या था? तो हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देना और साथ ही साथ टारगेट फिक्स किया गया है कि 2025 तक हम जो है क्या करेंगे? इंडिया और रशिया क्या करेंगे? 30 बिलियन यूएसडी का व्यापार बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो कहां आयोजन हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और किस पर्पज से हुआ? तो व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, आयात निर्यात को बढ़ावा देना, रक्षा सौदे को बढ़ावा देना, साथ ही साथ यहां पर मैत्री संबंधों में बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए। क्लियर रहेगा? तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा का आज का क्वेश्चन है एप्पल कंपनी का भारत में पहला स्टोर किस राज्य में खोला गया? एप्पल कंपनी का पहला स्टोर भारत के किस राज्य में खोला गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। कल के लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? दैट इज 18 अप्रैल। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वहां पर 18 अप्रैल। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।